51। क्लियर? देखो, द वैल्यू ऑफ RT for 5.6 liter of ideal gas 8 STP is reported to X time। तो आपको पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब देखो, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो। कैसे? गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, कितना आया 1/4 मोल्स आया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या रख सकता हूँ 1/4 RT। तो आपके पास आ गया PV यानी कि 4PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पर अब आप देखिए, इससे कंपेयर करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये RT के कंपेयर में कितने टाइम आ गया, 4 टाइम आ गया। और आपको दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ X कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि PV इज इक्वल टू RTX। इससे यदि आप कंपेयर करोगे तो X की वैल्यू कितनी आएगी, देन X इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। क्लियर? 5.6 लीटर के लिए कितना होता है भाई बताइए, 1/4 मोल। तो PV की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/4। 1 मोल के लिए बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा 4 PV के बराबर हो जाएगा रिलेशन। तो आपके पास यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ABC दे रखा है। अब आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। होता है या नहीं होता बताइए? मास की जगह वेट भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे मोलिकुलर वेट। तो एक बात बताइए, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो यहाँ से, इसका मतलब मास ऑफ गैस ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, आपसे क्या पूछा है, आपको गिवन है ABC, तीन गैसेस आपको गिवन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का जो रेशो दे रखा है इनका, पार्शियल प्रेशर जो आपको गिवन है वो A का जो आपको गिवन है वो है आपके पास 1, B का जो गिवन है वो है 2, C का जो गिवन है वो है 3। ठीक, इफ द मोलिकुलर वेट भी जो गैस का गिवन है आपको वो है 6, 3, 2। तो आपसे क्या पूछा है, द रेशो बाय वेट दे आर टेकन इन कंटेनर। रेशो आपसे पूछा है, ठीक है ना। मास रेशो आपसे पूछा है, वेट रेशो आपसे पूछा है। तो वेट रेशो जो हो जाएगा, वेट ज़्यादा कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ से देख सकते हो मास ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मोलिकुलर वेट के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आप ये लगा सकते हो, इस रिलेशन को मेंटेन कर सकते हो। तो इसका मतलब मास ऑफ गैस को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं पार्शियल प्रेशर से और मोलिकुलर वेट से। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन तीनों का देख लीजिए आप कि क्या, इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप मोलिकुलर वेट से। तो 4A के लिए कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर है आपके पास 1 × 6 = 2, कितना आ रहा है 6। 4B के लिए क्या आएगा, B के लिए आएगा पार्शियल प्रेशर है 2 × 3 = 6। 4C के लिए क्या आएगा, C के लिए आएगा आपके पास 3 × 2 = 6। टोटल मिला के कितना आ रहा है, रेशो कितना आ रहा है बताइए। ABC के लिए मास का रेशो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ। यहाँ पर इसका मतलब WA
रेशो WB रेशो WC रेशो 6 इज इक्वल टू 1:1:1 कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक। देखो अब आपके पास